खबर बगहा से है, जहां बगहा अनुमंडल अंतर्गत ठकराहा प्रखंड के शिवपुर में मुसहरी गांव की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। रविवार से कटाव काफी तेज हो गया है। जल संसाधन विभाग के संवेदक वापस लौट गए हैं। संवेदकों का एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है। इंजीनियरों ने काम कराने से हाथ खड़ा कर लिया है। 15 अक्टूबर से कटाव क्षेत्र आपदा के अधीन बताया जा रहा है। स्थानीय के अंचल अधिकारी का कहना है कि अभी तक मुझे यहाँ काम करने के लिए कोई सूचना नहीं है, कोई आदेश नहीं है। अंचल अधिकारी क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस क्षेत्र का इकलौता स्कूल भी नदी में विलीन होने वाला है, पर कोई बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है। आइए देखते हैं बगहा से धीरज श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। उतारा तिरपल भागल जाता। एक मिनट। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पुलिस जिला बगहा अंतर्गत ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत का यह एरिया जो है हरक टोला, मिसी टोला, शिवपुर मुसहरी के नाम से जाना जाता है। लगातार TV1 इंडिया न्यूज़ यहाँ पर गंडक नदी के कहर का हर गतिविधि को अपडेट देता रहा है। आज यह स्थिति है जो पीछे आप देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है जिसको हम राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नौतन गुरवलिया पश्चिमी चंपारण के नाम से जानते हैं। और आज से करीब 3 महीने पहले जुलाई लास्ट तक इस स्कूल से और नदी की दूरी आप देख सकते हैं। उधर जो पोल लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, पोल कवर कीजिए जूम करके, उस पोल के उस साइड में नदी थी, यानी नदी के अंतिम कछार पे वो इलेक्ट्रिसिटी का पोल हुआ करता था। और आज यह स्थिति है क्या कि महज 7 से 8 मीटर की दूरी पे गंडक नदी का कटान जारी है। 4 से 5 दिन पहले से इस गंडक नदी जब पास आ गई तो उस समय कटान लगातार चलता रहा। संवेदकों के साथ सिंचाई विभाग के कर्मी भी काम करते रहे, लेकिन उस काम का कोई फलाफल नहीं मिला। और आज यह स्थिति है कि जिस जगह हम खड़े हैं, आप यह पिलर भी देख सकते हैं। नदी में इसके आगे तक गांव थी, बस्ती था, घना बस्ती था। कम से कम 4-5 घर इस नदी में विलीन हो चुके हैं, साथ ही मकान भी विलीन हो चुके हैं। उन लोगों का अभी तक या खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं की गई है। वो कहाँ गए, इसका जानकारी भी अभी 100% उपलब्ध नहीं हो पाया है। सूचना मिली है क्या कि कुछ लोग बंधे पे हैं तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। स्थिति यह है कि ये जो स्कूल है ये पंचायत का मुख्य स्कूल है और इस स्कूल की स्थिति बन पड़ी है कि इस मकान को खाली कर दिया गया है कलकेट में, और खाली कर सामान को सुरक्षित किया गया है। शिक्षण संस्थान की जो भी व्यवस्थाएं हैं BEO के आदेश पे और BDO के आदेश पे ठप कर दी गई है। और यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सिंचाई विभाग वर्तमान समय में अपना हाथ खड़ा कर दिया और यह बता रहा है कि सिंचाई विभाग का जो समय सीमा होता है काम करने का, फ्लड फाइटिंग का, वह 15 अक्टूबर तक ही होता है। भले यह गांव की जनता मर जाए, तबाह हो जाए या यह पूरा का पूरा गांव नदी में समा जाए, लेकिन सिंचाई विभाग अपने वसूलों पे काम कर रहा है। यदि यह जो बचाव कार्य कर रहा है, जो भी किया है, वो कुछ दिन पहले सही सलामत तरीके से किया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लगातार आपको अपडेट दिया गया है कि सिंचाई विभाग की मनमानी इसमें चरम सीमा पे रही है। सिंचाई विभाग के अभियंता जो हैं लगातार ये बोलते रहे कि संवेदक नहीं मिलने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो फलाफल यह स्पष्ट सामने आ रहा है कि पूरी की पूरी कमी या इस कटान का जरिया कहा जाए वो सिंचाई विभाग के ऊपर जाता है कि सिंचाई विभाग की कमियों और लापरवाहियों की वजह से यह क्षेत्र जो है नदी में विलीन हो रहा है। लगभग 3 महीने के अंदर यह क्षेत्र लगभग कम से कम 1200 एकड़ जमीन, फसल लगा हुआ जमीन नदी में समा गया। फिर भी अभी तक इस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उन किसानों को मुआवजा के लिए इस क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रखंड के CO यानी अंचलाधिकारी का कहना है कि पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए यह क्षेत्र आपदा में घोषित नहीं हुआ है। CO को यह दिख रहा है कि विभाग क्या कर रहा है, पर यहाँ के जनमानस रोज़ मर रहे हैं।
अपना घर तक बर्बाद कर दिए, ज़िंदगी तक न्यौछावर कर दिए, फिर भी आज तक किसी भी तरह की राशि या खाद्य पदार्थ या रहने के लिए टेंट, तंबू, तिरपाल, किसी भी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं कराई गई है। आइए चलते हैं और नदी का रुख देखते हुए कुछ ग्रामीणों से और जनता से बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह की गतिविधि हुई, क्या कार्य हुआ, बचाव कार्य 15 तारीख के बाद क्यों बंद कर दी गई, और इसकी स्पष्ट करने के लिए सीओ से भी हम बात करते हैं। यह क्या ये प्राइमरी स्कूल है या उच्च विद्यालय है? ये मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है और बहुत पुराना स्कूल है। ये भी कटने के कगार पे है। मात्र 5 से 7 मीटर बचा हुआ है। 5 से 7 मीटर बचा 5 से 7 मीटर बचा हुआ है। आप सामने दिख रहा है आपको कि 5 से 7 मीटर बच रहा है। जो भी बच्चे यहाँ के भविष्य हैं उनका भविष्य खराब हो जाएगा स्कूल अगर कर। यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र को भी देखा गया है, तो यहाँ पे जो भी गतिविधि यानी सब मिला जुला के कहना ये है क्या कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो बनी हुई है इसमें सारे ग्रामीणों की भविष्य अंधकार में दिख रही है। जी एकदम एकदम। इसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक गतिविधि है या नहीं? कोई अभी नहीं, कोई गतिविधि कोई नहीं। गतिविधि नहीं। क्या वरीय अधिकारियों से बात मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है डीएम साहब को, मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है एडीएम साहब को, मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है एसडीएम साहब को, और जो एडीएम साहब हैं वो बाढ़ जिला के बाढ़ राहत प्रभारी हैं, उनको भी मैंने सूचना दिया है, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। जी जरूर। अभी फिलहाल 5 दिन के अंदर की जो गतिविधि देखी जाए, जो 5 दिन के अंदर कटान हुआ है जिसमें घर मकान सबके सब बर्बाद हो गए हैं, क्या इस कटान में आप जो कटाव रोधी कार्य हो रहा था उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कटाव रोधी कार्य हो रहा था लेकिन बेअसर साबित हुआ है। बेअसर साबित, इसमें किसी की लापरवाही या नदी की वजह से? नदी देखिए लापरवाही के साथ साथ नदी का भी, यानी दोनों है, कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग भी इसमें है। सिंचाई विभाग भी इसमें है, और नदी तो भाई तेज धारा है, धारा तो नदी के चलते भी है, और सिंचाई विभाग की लापरवाही। मुखिया जी एक दिन लेट से काम शुरू, यानी एक दिन लेट से जिसका असर ये है। मुखिया जी आपसे मैं एक चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंसी करके पूछना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो भी लोग पलायन कर चुके हैं, जिन लोगों का घर तबाह हो चुका, रहने के लिए छत नहीं है, आइए हमारे साथ स्थानीय पंचायत मोतीपुर के मुखिया जितेंद्र मिश्रा और झुन्नू मिश्रा जी हैं, और इनसे यह इस कटाव स्थल पर लगातार गतिविधि अपनी बनाए रखे हैं, निगाहें बनाए रखे हैं। आइए स्थिति की जानकारी लेते हैं कि यह जो कटान जारी है और इस समय कोई संवेदक काम नहीं कर रहा है, इसका वजह क्या है? वजह है कि यहाँ हम निशांत बाबू एसडीओ साहब जो जल संसाधन के एसडीओ हैं, उनसे मैंने कल कहा कि कल काम कैसे होगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक हम लोगों का गाइडलाइन होता, और गाइडलाइन के बाद काम 15 अक्टूबर के बाद बंद होगा। तो हमने आज सुबह भी बात किया है उनसे, और बोले हैं कि मैं पढ़ाना जा रहा हूँ, और इस विषय पर क्या बात हो रही है उसको मैं सूचना आपको दूंगा। लेकिन स्थिति भयावह बना हुआ है। पुल के पास नदी थी, इस बीच वाले पुल के पास नदी थी, और वहाँ से बचाव करते करते आज गांव के तरफ नदी बढ़ गई है, और गांव की सड़क काट दिया है। 5-6 लोगों का घर भी आशियाना कट गया है, जिसमें 2 इंदिरा आवास था, एक पतासी देवी और एक बन्नू मला की मुस्मात हैं। बन्नू मला की वाइफ की आशियाना बनी हुई थी, वो नदी में विलीन हो चुका है, और 3-4 लोगों का फूस का भी घर गिर चुका है। जी 3-4 लोगों का फूस का घर उठा के बंधे पे गया है, पलायन किया गया है। अब जो विभाग की लापरवाही है। मुखिया जी अभी तक इस कटान नदी की वजह से, और जो आप बता रहे थे कि पोल के पास था नदी, लेकिन वर्तमान समय में लगभग कितने एकड़ की भूमि की क्षति हो चुकी है? क्या उसमें लगभग वही 1000-1200 जमीन, गन्ना, धान, ये सब बर्बाद हो चुका है किसानों को, और किसान एकदम तबाह हो गए हैं, वो भूखे पेट रहने पर मजबूर है। से आपके शब्दों से बयां हो रहा है क्या कि रहने को घर नहीं और खाने को अनाज नहीं है? ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है? प्रशासन देखिए, अजीत बाबू जो ठकराहा प्रखंड के वीडियो हैं, वो 3-4 दिन दौड़ा किए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है जो लोग कटे हैं और चाहे और लोग भी हैं जो पलायन हो रहे हैं उनको मतलब जगह दी जाएगी और आवास दी जाएगी। यह काम तो सीओ अंचलाधिकारी का होता है, लेकिन अजीत कुमार वीडियो की बात कर रहे हैं। हमने अजीत कुमार वीडियो साहब आए थे तो मतलब हमसे कहे वो मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा कोई यहाँ दौरा नहीं किया गया है। कल रात को 8 बजे अंधेरे में आए और पता नहीं लोगों से क्या क्या कहे। मैं यहाँ मौजूद नहीं था,
लोगों ने मुझे खबर नहीं किया, मैं नहीं आता है, और छुप के आए और छुप के चले गए। और उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया और कहा यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे जो बाढ़ राहत भवन है वहाँ चलने के लिए बोला। क्या उसकी बाढ़ राहत भवन रहने योग्य है या नहीं? अभी तो मतलब वहाँ दरारें पड़ चुकी हैं बाढ़ राहत भवन में, वहाँ रहने के योग्य नहीं है और 5 किलोमीटर दूरी पे जाना संभव नहीं है। संभव नहीं। जी जी, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि सड़क कट चुका है, तो ये मुख्य सड़क है। जी, तो ये सड़क जो है कितने गांवों को जोड़ता है आपके यहाँ? कम से कम मतलब मान लीजिए कि नौका टोला, हरक टोला, मिश्र टोला, डकुआ टोला। जी, तो इस सड़क के कटने की वजह से क्या कोई गांव जो है आपस में बट चुका है? आवागमन दो तीन भागों में दो तीन भागों में बढ़ चुका है और आवाजाही की परेशानी दूसरा कोई सड़क नहीं है। दूसरा कोई सड़क नहीं। तो वर्तमान समय में जो भी ग्रामीण हैं जहाँ पे समस्या है आने जाने की, वहाँ की गतिविधि और स्थिति कैसे देखी जा रही है? बहुत दयनीय स्थिति है, देखी क्या जा रही है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है स्थिति कैसी बनी हुई है। जी जी, सामान निकालने के लिए भी मजबूर है कि कैसे सामान निकाला जाए, तो कैसे जाए। जी, अभी वर्तमान समय में जैसे कि अभी देखा जा रहा है क्या कि पीछे जो है, आइए मुकेश।